बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी, संघाड़े। तो जैसा कि सर्दियों का सीज़न है तो आपको पता है कि संघाड़े के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप सर्दियों में इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, इसका पाउडर भी बना के रख लेते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। 5 से 6 महीने तक आप इसके पाउडर को स्टोर कर सकते हैं और दूध में डाल के भी इसको खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो ये मैंने संघाड़े लिए थे, तकरीबन 1 किलो संघाड़े हैं और बड़े बड़े मुझे मिल गए थे अच्छे से। तो मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया। आपको पता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है, मिट्टी लगी होती है और तरह तरह की चीज़ें लगी होती है। तो आपने इनको खुले पानी में 4 से 5 दफ़ा अच्छे से धोने और फिर इनकी स्किन जो है चमक जाती है और इस तरह आपको देखा शाइनी से नज़र आ रहे हैं। तो इनको हम करेंगे स्टीम। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक स्टीमर ले लिया है, जाली भी एक होती है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे स्टीम। तकरीबन हमने इसको 30 मिनट तक स्टीम करना है और 1 से 1.5 गिलास हम तकरीबन पानी का डालेंगे बर्तन में और उसके ऊपर स्टीमर रख के तो इनको उसके ऊपर सेट कर देंगे। तो आपको पता है इनके कितने फ़ायदे हैं। इसको वाटर चेस्टनट्स बोलते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और जो लोग वेट लॉस करते हैं उनके लिए बहुत परफेक्ट हैं। वेजिटेरियन फूड भी इनको कहते हैं और अगर आप डेली खाते हैं तो इसमें विटामिन B6 भी मौजूद है, आयरन के और कैल्शियम से भरपूर है, जिंक भी है इसमें। तो इनके बहुत फ़ायदे हैं। छोटी सी चीज़ है, सस्ती सी है, चीप प्राइस में मिल जाते हैं, 100 रुपये पर केजी मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। लेकिन इनके इसका जो ताकत है इसमें वो पिस्ता और बादाम जैसी है, मतलब इतने फ़ायदे हैं इसके। तो अब मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के ऊपर मैंने स्टीमर रख दिया, नीचे मैंने आंच को भी तेज़ रखा है ताकि पानी जो बॉयल आए। और अब इनको हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से जोड़ देंगे, इवनली हम इन्हें जोड़ देंगे इसके ऊपर। तो इनको हमने जो तकरीबन टाइम देना है, अब देखिए मैंने इनको सबको जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर लिड से हम इसको कवर कर देंगे। तो अभी आंच को आपने तेज़ ही रखना है 1 से 2 मिनट तक जब इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद आंच को आपने कर देना है हल्का, मीडियम आंच पे। फिर हम इसको इसके अंदर स्टीम इकट्ठी हो जाएगी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं कोई वज़नी चीज़ रख दूँगी ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो बाहर ना आए। तो फिर इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे 30 मिनट तक इसको स्टीम देंगे। अब मैंने इसके ऊपर ये एक वज़नी चीज़ रख दी है तो 30 मिनट तक जो है इसको पकने के लिए रख देंगे स्टीम में और ये बहुत अच्छे पक जाते हैं क्योंकि मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरीके से इनको स्टीम करके बनाती हूँ। बिल्कुल ये ड्राई बनते हैं, इसमें कभी भी पानी नहीं हुआ। देखिए मैंने तकरीबन आधे घंटे के बाद इसकी लिड हटा दी थी और इसके अंदर से धुएँ निकलने शुरू हो गए। अभी ये बहुत गर्म है और अभी इनको आपने बिल्कुल काटना नहीं है, कुछ नहीं करना। तो इनको आपने ठंडे जगह पे, खुली जगह पे, खुले बर्तन में रख देना है ताकि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बिल्कुल ठंडे हो जाए। तो गीले का छिलका कभी भी नहीं इसको उतारना। तो ये बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर कोई पानी नहीं, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं। वो खस्ता बनेंगे जब इनको काटेंगे हम, बिल्कुल ये खस्ता होंगे, इनके अंदर कोई पानी मौजूद नहीं होगा, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं होगा। तो मैं इस तरह से इनको एक टोकरी में डाल के रख दूँगी और ये तकरीबन 2 से 3 घंटे पड़े रहेंगे और ठंडे हो जाएंगे। जब ये ठंडे होंगे तो फिर इनको काट के आपको दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, संघाड़े रेडी हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे आ गए थे, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, खुश्क हो चुके थे। तो मैंने इनको काटा है और काट के कुछ मैंने इस तरह से प्लेट में रखे हुए, आपको वीडियो में नज़र भी आ रहे होंगे। ये बिल्कुल खुश्क हो गए थे, इनमें कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं था, ना कोई पानी था। अगर पानी हो तो ये अंदर से आप इनको हाथ भी लगाएंगे तो आपको सोगी सोगी से और पानी से भरे हुए नज़र आएंगे, फील भी होंगे आपको। तो लेकिन ये बिल्कुल खुश्क है। इनको मैं काट के दिखाती हूँ किस तरह से आपने इनको काटना है। ट्रायंगल शेप में होते हैं तो उसी तरह से आप इनको ट्रायंगल शेप में गुलाई में काट लेते हैं तो बड़ी अच्छी सी वो इनकी जो शेप आ जाती है। और अल्लाह पाक अपनी एक छोटी सी चीज़ ये बनाएं, छोटे से होते हैं, बड़े चीप प्राइस में सस्ते से मिल जाते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं माशाल्लाह से। तो आप भी सर्दियों में इनको खाएं, इनके फ़ायदे से फ़ायदा उठाएं बल्कि। तो ये देखिए मैंने छील के आपको दिखाया है, इसकी गिरी कितनी खस्ता निकली है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। अगर इसमें किसी किस्म का पानी नहीं है तो आप भी इसको बनाएं। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और मज़े मज़े की जो वीडियोज़ है वो देखते रहें, इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। तो इंशाल्लाह ताला भरपूर वीडियोज़ आपके साथ, मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
खुश रहिए और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहिए। और अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारा दस्तरख़्वान हमेशा अल्लाह पाक की नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से भरा रहे। आमीन सुम्मा आमीन। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।